हेलो दोस्तों, आप सभी का कैसे एकेडमी में स्वागत है। सामान्य विज्ञान के 50 एमसीक्यू देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटे का निशान पर क्लिक करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पुष्प का अध्ययन कहलाता है। पुष्प का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, एग्रिस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या पोलिनोलॉजी। पुष्प का अध्ययन कहलाता है। फटाफट आंसर दीजिए गाइस। आंसर होगा ऑप्शन ए एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? मेंडल, लिनियस, खुराना, एंगलर। आंसर होगा ऑप्शन बी लिनियस। वर्गीकी का जनक लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है प्राकृतिक, कृत्रिम, द्विपद, जातिवर्तीय। आंसर होगा ऑप्शन सी द्विपद। कैरोलस लिनियस प्रणाली द्विपद प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास संबंधित है। कपास है वो संबंधित है क्रूसिफेरी, कंपोजिटी, मालवेसी या रेनन कुलवेसी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी मालवेसी। कपास संबंधित है, मालवेसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के पौधे का वंशीय नाम है। कपासी पौधे का वंशीय नाम है क्रोटोलेरिया, रेपनस, निकोटियाना, गोसिपियम। आंसर होगा ऑप्शन डी गोसिपियम। कपास पौधे का वंशीय नाम है गोसिपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन होता है पेट, छोटी आंत में, अग्नाशय, बड़ी आंत। आंसर क्या होगा दोस्तों? भोजन का पूर्ण पाचन होता है। आंसर होगा ऑप्शन बी छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताएं। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताएं। बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत या पेट। आंसर होगा ऑप्शन बी छोटी आंत। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम छोटी आंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए में दे रखा है पाचन, अंतःग्रहण, आत्मसात करना, विसर्जन और अवशोषण। ऑप्शन बी अंतःग्रहण। ऑप्शन बी में अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात, विसर्जन। ऑप्शन सी में विसर्जन, अवशोषण, पाचन, आत्मसात, अंतःग्रहण। ऑप्शन डी में आत्मसात, अवशोषण, अंतःग्रहण, पाचन, विसर्जन। मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। आंसर होगा ऑप्शन बी अंतःग्रहण होता है, उसके बाद में पाचन, फिर अवशोषण, फिर आत्मसात होता है, फिर विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस क्या क्या काम है? यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का क्या काम होता है?
भोजन को क्षारीय बनाता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है, यह भोजन को तोड़ता है, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, यह भोजन को क्षारीय बनाता है। यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का काम होता है भोजन को क्षारीय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है वेसिकोटोमी, साइकेडेमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेटोमी। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। आंसर क्या होगा? स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है। यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है पल्प, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट। आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नर हार्मोन है। यह नर हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। नर हार्मोन है। आंसर होगा ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता एक आयस्क है। जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड या सिनावार। जस्ता के आयस्क है। आंसर होगा ऑप्शन ए, जिंक ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनियम गैस, नाइट्रोजन गैस। आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? धातु को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? कठोरता, आघात वर्ध्यता, चालकता, सक्रियता। आंसर होगा ऑप्शन बी, आघात वर्ध्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पदार्थों का भार, आयतन व आकार निश्चित होता है, पदार्थ की निम्न में से किस अवस्था से यह कथन है? कुछ पदार्थ का भार, आयतन व आकार निश्चित होता है, पदार्थ की निम्न में से किस अवस्था से यह कथन है? आंसर होगा ऑप्शन सी, ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 वाट प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रतिरोध रहित चौक 5 मेगावाट की धारा प्रवाहित होती है, चौक में कितनी ऊर्जा खपत होती है? 200 वाट प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रतिरोध रहित चौक 5 मेगावाट की धारा प्रवाहित होती है, तो चौक में कितनी ऊर्जा की खपत होती है? आंसर होगा 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन का भार होता है। प्रोटॉन का भार होता है। प्रोटॉन का भार होता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का अणुभार है। भारी जल का सूत्र होता है D2O। इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की एक बड़ी संख्या होती है और एक कम प्रतिरोध होता है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की एक बड़ी संख्या होती है और एक कम प्रतिरोध होता है। इंसुलेटर, प्रेरक, अर्धचालक, कंडक्टर। आंसर होगा ऑप्शन डी, कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सामग्री में प्रतिरोध का तापमान गुणांक लगभग शून्य है। निम्नलिखित में से किस सामग्री में प्रतिरोध का तापमान गुणांक लगभग शून्य है। मैग्नीन, पोर्सिलेन, कार्बन, कॉपर। आंसर होगा ऑप्शन ए, मैग्नीन। मैग्नीन सामग्री में प्रतिरोध का तापमान गुणांक लगभग शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ओम, 15 ओम, 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 55 ओम। आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी, मकड़ी। आंसर होगा ऑप्शन डी, मकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। शकरकंद, मूली, आलू, गाजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन सी, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। काइटिन व हेमीसेलुलोज, लिप्स, प्रोटीन, सेलुलोज। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। आंसर होगा ऑप्शन ए, काइटिन व हेमीसेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, तांबा। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी हड्डियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं। हमारी हड्डियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं। ट्राइकैल्शियम फास्फेट, फ्लोरोपेटाइट, क्लोरोपेटाइट, हाइड्रोलिथ। हमारी हड्डियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्राइकैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। सोमेटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रासरण, सक्रिय परिवहन, विसरण, डायलिसिस। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे वाले जहर का रासायनिक नाम है। द केमिकल नेम ऑफ रेड पॉइजन इज। चूहे वाले जहर का रासायनिक नाम है।
जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, लीड नाइट्रेट, जिंक फास्फाइड। चूहे वाले जहर का रासायनिक नाम है। आंसर होगा ऑप्शन डी, जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु समुद्र के पानी से निकाला जाता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम। कौन सा धातु समुद्र के पानी से निकाला जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है जो समुद्र के पानी से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का 1 कैरेट बराबर होता है 10 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम। हीरा का 1 कैरेट बराबर होता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, 200 मिलीग्राम। हीरा का 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तरल गैर धातु वाला है? पारा, ब्रोमीन, पानी, शराब। निम्न में से कौन सा तरल गैर धातु वाला होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? इनमें से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? सूट, हेमेटाइट, ग्रेफाइट, चारकोल। आंसर होगा ऑप्शन बी, हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली। आंसर होगा ऑप्शन ए, भालू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? लाइकेन, बेंटिंग एम बेस्ट, जेनर, वॉक्समैन। इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंटिंग व बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? चांदी, सोना, पारा, प्लेटिनम। निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्की धातु है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, लिथियम। आंसर होगा ऑप्शन डी, लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन ए, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? अग्नाशय, पीयूष, वृषण, किडनी। आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या में एक प्रजाति की बहुतायत उसके निवास के भीतर क्या कहलाता है? जनसंख्या में एक प्रजाति की बहुतायत उसके निवास के भीतर क्या कहलाता है?
आंसर होगा ऑप्शन ए नीचे डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब है वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, आंसर होगा ऑप्शन बी काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है आंसर होगा ऑप्शन बी अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक है, हीरा का अपवर्तनांक है 1.77, 1.47, 1.44, 2.42। हीरा का अपवर्तनांक है, आंसर होगा ऑप्शन डी 2.42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है मीटर, मीटर स्क्वायर, डायप्टर, एनए। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है, आंसर होगा ऑप्शन सी डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का, सिलिसिपाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन, शैवालों के संवर्धन का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, आंसर होगा ऑप्शन ए वन के विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का ताप स्थापी थर्मोस्टेट स्थित होता है पीनियल में, पीयूष में, अवटू थायराइड में, हाइपोथैलेमस में। मानव शरीर का ताप स्थापी थर्मोस्टेट स्थित होता है, आंसर होगा ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हमारे देश में अधिकतम जैव विविधता को दर्शाता है केरल और पंजाब, पूर्वी घाट और पश्चिम बंगाल, सुंदरवन और कच्छ का रण, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्वी हिमाचल, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू गाइज। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर गाइज।